हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तीन ही लोग आए अभी। सर 2 लोग। हाँ, तीसरा तो मेरे को दो। हाँ, चलो वेट करते हैं 1-2 मिनट, शायद सब आ जाए। सब आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल कोई होमवर्क था आप लोगों के लिए? Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन था? यस सर। Sir, 1.3 का 1 2 3. 1.3 का 1.123 कर लिया था सबने? Yes, sir. भैया जिससे नहीं हुआ भैया जिससे नहीं हुआ एक्सरसाइज 1.3। सर पहले सॉल्व नहीं हो पा रहा था, लेकिन 3-4 बार किए तो हो गया। वेरी गुड। सर सर जैसे √2 जब हम लोग प्रूव कर रहे थे तो ठीक है। उसपे हम लोग लिख रहे थे ना 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एज वेल एज a. दैट इज इट इज इवन नंबर. तो सर √5 या √3 करेंगे तो 5 या 3 लिख के इट इज ऑड नंबर लिखेंगे ना. ये देखो, इवन नंबर तो मैंने ऐसे लिख दिया था। कहने का मतलब क्या था कि जैसे 2 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो इवन होगा, है ना। 2 से हाँ किसी भी नंबर हाँ को मल्टीप्लाई करो। अब जैसे 5 के केस में क्या है या 3 के केस में क्या है कि आप 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें पता नहीं है कि ऑड होगा या इवन होगा, है ना। हाँ. थोड़ी पता है 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 3 इंटू 4 12। ठीक है। वैसे ही 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30। कुल मिलाकर के Yes. कहने का मतलब था कि ए स्क्वायर जो है 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि 2a को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि 2 जो है वो एक फैक्टर है a का। ठीक है। Yes, sir. हमें सिर्फ फैक्टर निकालने थे, है ना। वो ऑड हो इवन हो उससे मतलब नहीं था, मैंने ऐसे ही लिख दिया था, कैजुअली लिख दिया था कि वो इवन है। उसी तरह से Okay. आपने प्रूव कर दिया कि 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, यानी b का भी एक फैक्टर क्या आएगा 2। इसका मतलब हमने पहले क्या अश्यूम किया था कि ए और बी कोप्राइम्स हैं, और बाद में हमने क्या ले आया लेकर के आ गए तो कि 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब कि अब ए और बी कोप्राइम्स नहीं है, सिर्फ ये प्रूफ करना था। ठीक है। Yes, sir. चलो ये कितने आ गए 21 आ गए। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये हो चुका था सबसे। Yes, sir. यस सर। चलो गुड। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ये भी हो गया था यस सर। सभी से। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और जो थर्ड पार्ट है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स 1/√2, 7√5, 6 + √2। Yes, sir. थर्ड भी हो गया था. तीनों हो गए। चलो फिर तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चला है। लास्ट है। सर 1.4 बाकी है। हाँ वो तो हमने कर लिया है, बस उसके कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, बस वो भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर्स और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको एक बार फिर से देख लो, यही कह रहा है ना। ठीक है।
तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी ऐसे कि अगर p बाई क्यू आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है ना, और अगर जो q है वो अगर 2 या 2 का पावर हो, 5 या उसका पावर हो, मान लो m, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो फ्रैक्शन क्या होगा? टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। और एल्स क्या होगा? ऐसा नहीं है तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ये सभी को याद है? ये हमने क्लास में कई बार डिस्कस sir. किया था, ये बात को Yes, इस बात को कई sir. बार डिस्कस किया था। ठीक, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दूं और कहूं कि बिना डिवीजन किए मुझे बता दो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कर सकते हैं? यस सर। यस सर। तो शर्त क्या रहेगी टर्मिनेटिंग के लिए? हाँ बोलो। सर इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग न रहेगा। ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारे को सिर्फ यही तो प्रूफ करना है ना। रिपीटिंग हो या नहीं हो उससे हमें मतलब नहीं है, वो हम फ्रैक्शन से नहीं बता सकते। ठीक है, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इतना बता सकते हैं। ठीक है, सर और बता आपसे तो कोई सकते हैं कि अगर कोई अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो फिर वो होगा तो कोई एक रेशनल नंबर। देखो कई और बार ऐसा होता है जैसे पाई आपका एक इरेशनल नंबर है ना, लेकिन हम उसे 22/7 यानी रेशनल नंबर मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा, हालांकि आपकी बात सही है, रेशनल नंबर है अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसको अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम उस पर कमेंट करने से थोड़ा बचते हैं अगर हमसे सीधे ना पूछा जाए तो, है ना। इसीलिए आप देखोगे कि आपसे सीधा पूछा भी नहीं जाएगा कि वो आपका टर्मिनेट मतलब रिपीटिंग है या नहीं रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस रेशनल नंबर्स को भी अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो मेन कंसर्न आपका यही होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है ना। हम क्यू को देख करके यही बता Yes. सकते हैं। ठीक है, यस तो इसमें शर्त क्या है? इसमें शर्त ये है कि ये या तो सिर्फ 2 या उसका पावर हो, है ना। ध्यान देना, सिर्फ 2 या 2 का पावर, यानी 2 4 2 टू द पावर 2 या 2 का क्यूब या 2 का 4, इस तरह से चलता जाए, या फिर सिर्फ 5 या उसका पावर, या फिर सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा है कि q इज इक्वल टू 2 इंटू 3 आ जाए तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस हो जाएगा। फिर तुम ये नहीं कह सकते कि अच्छा 2 तो है इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा, नहीं, 2 है लेकिन उसके साथ 3 भी तो है, ये इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा। ठीक है, ये समझ में आ गई बात सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो सर अगर ऐसा होता है तो जैसे पी बाय क्यू में क्यू हम लोग का मान लीजिए 2 into 3 आ जाता है, p बाई तो क्यू में अगर क्यू आ पी जा रहा है 2 इंटू 3 नीचे। यस सर। ठीक है, फिर अच्छा और सर पी में तो कोई भी एनी नंबर भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल। तो अगर सर 2 into 3 से 6 हुआ और पी अगर हम लोग का 12 होता है तो तब हाँ तो तो फिर हम लोग यही, 4 टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हाँ लेकिन देखो p बाई क्यू क्या होना चाहिए? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये अच्छा जो ये होता सर है, हाँ। हम कहते हैं ना कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। यस ये याद रखना, बिल्कुल सही बात थी, सही क्वेश्चन आपने सही समय पे पूछ लिया, ये बिल्कुल याद रखना। पी बाई क्यू कोप्राइम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 3 का फैक्टर ऊपर छोड़ दिया और नीचे 3 आ गया और हमने बोल दिया कि नहीं ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा थोड़ी होता है ना? आपको बिल्कुल उसके सबसे लास्ट यानी सबसे मिनिमम फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, इसके आगे वो नहीं जा सकता, उसके बाद ही आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस चलो तो इस बात को समझते हुए हम सीधे एक्सरसाइज 1.4 को अटैक करते हैं। देखो इसमें तो इस 1.4 ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस चलो यस सर। यस इसका क्वेश्चन Yes, नंबर 2 क्या होगा सर। बताओ? इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा या सर नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग सर टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। कैसे पता? सर क्योंकि 2 to the सर power 2 3 का है।
2 पावर 3 है ना। ये 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 2 का पावर है, ठीक है, ठीक है Yes, ना। sir. हाँ, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने देखा 8 है, अच्छा ये तो 2 भी नहीं है, ये तो 5 भी नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया सीधे, ऐसा नहीं है ना। जो नंबर सर है, सेवेंथ वाला नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा अभी ना? मैं 7 तक तो पहुंचा ही नहीं, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो सुनो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 17/8, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले देखा अच्छा 8 है नीचे, इसका मतलब सीधे लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। उसको देखो पहले 8 होता क्या है, वो 2 का क्यूब है या 5 का कोई पावर है या दोनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं, पहली चीज। दूसरी कि अच्छा ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल हो करके और आगे रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना होगा। तो 17/8 क्या हो जाएगा, Terminating. चलो ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा ये बताओ। 6/15, सर Sir, वो non करना है। Non-terminating. चलो देखते हैं। सर टर्मिनेटिंग होगा। 6/15 क्या है, तो हमको पहले सर कुछ इसको हम समझ लोग नहीं आया। सिंपलीफाई कर सकते हैं। हाँ, तो अरे 6 15 का फैक्टर 3 भी तो आएगा ना, तो नॉन तो टर्मिनेटिंग। इसको सर ऐसा सर टर्मिनेटिंग। ऐसा लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग होगा सर। 2/3 2/5 हो जाएगा ना? हाँ, तो ये Yes, क्या आ sir. गया आपका 2/5 हाँ, आ गया, Terminate. है यस ना। यस तो मैं वही कह रहा था कि आपने इसको देखा 15 देखा, अच्छा ये तो 5 × 3 होता है, बहुत खुश हो गए, 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया, ऐसा नहीं है। ऊपर भी देखो ये क्या है, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, अगर हो सकता है अच्छा तो कर सर, दिया। जो ऐसे न्यूमरेटर है उसको भी सिंप्लीफाई कर रहा होगा। बिल्कुल, ये देखो दोनों ही Yes. कोप्राइम बनाने हैं ना आपको, सिंपलीफाई करके फिर वो स्टेप लेना है। हाँ बिल्कुल। यस तो ये अब लिख सकते हो आपकी, ये क्या है, टर्मिनेटिंग, है ना। ये समझ में आ गया। यस यस सर। सर। यस सर। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। ये 15/1600, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, सबका ये याद है। सर टर्मिनेटिंग। एक का टर्मिनेटिंग, दूसरे का नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। यस सर, टर्मिनेटिंग होगा। चलो ठीक है, क्योंकि सर करके लास्ट में देखते हैं। 3 से ऊपर 3 डिवाइड जाएगा। ये 3 × 5 आ गया यहाँ सर तक, ठीक आएगा है। 3/2 × 5 पावर 1। ये क्या आ रहा था, 2 to the power 6 यानी 64 इंटू, सर अभी नहीं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलो ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। चलो ठीक है, सर लास्ट में भी ऐसे कर सकते हैं, पावर निकालने के बाद। 320। हाँ सर, सर वैसे भी देखिए आएगा 3/320 चलो और ठीक उसको है। 3/2 × 6 × 5 पावर 1 लिख 320 सकते × हैं। 5 लिख सकते हैं, सही बात है। इसको आपने 320 × 5 लिख दिया पहले, तो सीधे इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर 3/32 × 10 कर दिया, ठीक है। 32 क्या होता है, 2 to the power 5 × 2 × 5, तो यहाँ से आ गया 3/2 to the power 6 × 5, ये आया। यस सर। यस सर। तो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो जाएगा, 2/6 × 5। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो रहा है। वरना हम यहाँ से देखते तो हमें लगता कि अच्छा इसमें तो कुछ और भी इन्वॉल्व है, 4 इन्वॉल्व हो सकता है या कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए सिंप्लीफाई करके देखेंगे। यहाँ से हमें पता चल गया कि टर्मिनेटिंग ही होगा। अब की बात है, समझ में आ गई सबको। यस सर। चलो ठीक है, यस सर। चलो समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे देखते हैं। मान लो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा,
सर ये नॉन टर्मिनेटिंग लग रहा है क्योंकि इसमें 7 भी है। कौन सा सर? 7, क्वेश्चन नंबर 7 सभी सर देखो। नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 7 है इसमें, सिंपल यस सर। देखो अब क्या है कि देखो 129 और 7 कभी कैंसिल नहीं हो सकते आपस में, ठीक है। यस सर। तो अगर नहीं हो सकते, अगर मान लो 7 टू द पावर 5 नहीं होता नीचे, ये होता ही नहीं, केवल 129/2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, यस सीधे इसको लिख देते टर्मिनेटिंग। पर ये 7 जो आ गया ना, ये इसको क्या बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो वैसे ही हमने क्या क्या कर लिया, सेकंड कर लिया, फोर्थ कर लिया, 7th कर लिया, 8th कर लिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? सर सर टर्मिनेटिंग। 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 23 ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 5 से। बिल्कुल 23 एक प्राइम नंबर है 23 तो पहले ही प्राइम है ना, 23 एक प्राइम है, तो नीचे कुछ भी रहा उसको फर्क नहीं पड़ता। तो वो बोलेगा नीचे जाके देख लो भाई क्या चल रहा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नीचे गए अपन देखा 2³ इंटू 5 स्क्वायर, सीधे लिख दिया टर्मिनेटिंग, ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा क्वेश्चन sir. नंबर 9 टर्मिनेटिंग। सर टर्मिनेटिंग। है ना, टर्मिनेटिंग। गुड। टर्मिनेटिंग सर। ऊपर क्या आ जाएगा 7 इंटू 5, सर 7 इंटू 5 और नीचे 5 इंटू 2 10, इंटू। तो यस सर। 5 Yes, 5 sir. कैंसिल हो और जाएगा। 2 इंटू 5 लिख सकते हैं उसको। हाँ बिल्कुल। तो हमने लगभग 10 में से 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 3-4 क्वेश्चन है वो आप करके आना, है ना, यस वो आप देखते ही कर और सर सकते हो। 10th वाला नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 10th वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, 7 से डिवाइड करके देख लो, 11/30 आ गया, 30 आ गया Yes. तो मतलब 11 ऊपर आ गया तो ऑड ये टाइम हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। 15 इंटू 2 और 3 इंटू 5 और 3 आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर नीचे देखा तो 6 आ गया, 5 इंटू 6 तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। 2-3 Yes, sir. क्वेश्चन है आप कर Yes, सकते हो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो क्या कह रहा है। ओके सर। तो ये तो सर एक तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व करना हो गया। हाँ सभी को हाँ। नहीं, सभी को नहीं, है ना, जो जिसके terminating टर्मिनेटिंग आ है। रहे हैं, है ना, आपने जैसे 10 में से 5 टर्मिनेटिंग आ गए तो उनको फिर प्रॉपर डिवाइड करके देख लिया। सर वो तो फिर सॉल्व ही करना हो गया ना पूरा, अगर पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे तो पता कैसे सर चलेगा। कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ना क्या लिखा है, तुम तो देख के बता सकते हो ना कि टर्मिनेटिंग कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हटा दिया, जो टर्मिनेटिंग है केवल उसको सॉल्व किया, ठीक है। यस सर। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पता करने के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पता हो गया Yes, उसके बाद उसको प्रूफ करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, ये कर लोगे आप, ये तो यस सर। सिंपल है ना। सर जैसे पहले 7 का भी आ गया। जैसे 7/10 है तो 0.7 होता है, आपको पता है, वही आपको दिखाना है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, ये कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज शोन बिलो। तो 3 नंबर्स दे रखे हैं, मतलब 3 फ्रैक्शंस हमारे पास रहे होंगे, है ना, 3 नंबर्स थे मान लो अलग अलग, P1/Q1, P2/Q2, P3/Q3, है ना, उनको सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो पहले पता करो कि वो रेशनल है या रेशनल नहीं है, ठीक है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, ठीक है। पहले पता किया कि वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। एक बार पता चल गया कि वो रेशनल है तो अगला स्टेप है Q के ऊपर कमेंट करना। देखते हैं, पहला देखो ये क्या है, ये रेशनल है या इरेशनल है। सर ये सर रेशनल रेशनल है, सर रेशनल। रेशनल है। कैसे पता? सर क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। सर क्योंकि P टर्मिनेटिंग है। हाँ क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जाके रुक जाता है, तो क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग। तो पहली Yes, चीज sir. समझ में आ गई, ये रेशनल है, ठीक है। अच्छा तो ये रेशनल है, ये बात तो पक्की हो गई। अब इसके अंदर 2 केसेस होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या था, टर्मिनेटिंग की वजह से रेशनल था,
तो ये टर्मिनेटिंग था, तो फिर आप क्यू के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हो? क्यू कैसा रहा होगा? सर उसका फैक्टर सर, 5 उसका- होगा, 2 होगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा? यस, वेरी गुड, है ना? बस इतना ही आपको बोलना था। 2 का पावर 5 का पावर, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तभी उसने टर्मिनेट किया होगा। ठीक है, खत्म पहला। अब दूसरा देखो, यस सर, ऐसे ही दोनों दूसरे को देखो। नॉन टर्मिनेटिंग irrational number नॉन टर्मिनेटिंग Irrational number है ना? नॉन तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हाँ, वेरी गुड। तो पहले देखा, ये तो रिपीट होता, मतलब रिपीट ही नहीं हो रहा, मतलब ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो देखते ही समझ में आ गया। अब देखते हैं ये रिपीट हो रहा है क्या। तो देखा 1 2 0, फिर आया 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग भी है, जो इरेशनल है, हमारे काम का नहीं है, इसको हटा दिया। फिर थर्ड में आ गया, ये क्या होगा बताओ? सर ये रेशनल है, रेशनल है रेशनल है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन बट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। हाँ, नॉन ठीक है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो बढ़िया। अब बताओ क्यू के बारे में क्या बता सकते हो? सर कि ये 2 और 5 का फैक्टर है, 2 दोनों का के फैक्टर कॉम्बिनेशन होगा, का। 5 का फैक्टर हो गया, दोनों का नहीं तो कॉम्बिनेशन। नॉन टर्मिनेटिंग है ना? नहीं सर, हाँ। नहीं होगा। हाँ, आप लोग इमोशनल हो गए हो हाँ। लगता है थोड़ा, है ना? ये रेशनल है, इसका मतलब ये नहीं कि टर्मिनेटिंग ही होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, मतलब कि नॉन क्यू, टर्मिनेटिंग। क्यू ना तो 2 या 2 का पावर है, ना तो 5 या 5 का पावर है, ना उन दोनों का कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात? कॉम्बिनेशन। यस सर। वो ना तो 2 या 2 का पावर है, ना ही 5 या 5 का पावर है, ना ही उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहा होगा क्यू में। ठीक है, यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो Yes, मैं sir. इसको लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको लिख करके लाएंगे, है ना? यस तो सर। मैं आज आपको ये होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आप कर लेंगे? यस सर। चलो, Yes, sir. सारे कर लेंगे। कितने जने हैं अभी? 27, Yes, जो मतलब एक्सक्लूडिंग मी ये सब कर 26 लेंगे। है। चलो, वेरी गुड। अगर सभी को समझ में आ गया तो फाइनली हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और हम यहाँ लिख सकते हैं चैप्टर 2। स्टार्ट कर सकते हैं अगला चैप्टर। यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो, वेरी गुड। चैप्टर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ऐसी चीजें जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तो मुझे आप बताएंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है? Sir, the equation having more than 2 terms. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सर बहुत टर्म हो सकता है, जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बहुत ठीक से। है, और किसके बीच में? वेरिएबल और वेल कांस्टेंट। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? ये क्या है, जैसे एक्सप्रेशन होगा? यस सर। चलो ठीक है, एक एक स्टेप लिखते हैं। एन एक्सप्रेशन which contains, क्या क्या होगा इसके अंदर बताओ? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। Variable and constant. Variables, constants, और फोर्थ साइन, फोर्थ साइन। कौन सा साइन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ठीक है, डिवीजन। तो ठीक है। उसके तो टर्म्स वो उसको तो क्या? टर्म्स हो गए ना। नहीं नहीं नहीं, अरे वो टर्म्स नहीं है, टर्म्स उससे वो- डिसाइड होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम मैथमेटिकली, क्या बोलते हैं उसको? फंडामेंटल साइन, फंडामेंटल साइन। फंडामेंटल साइन? नहीं नहीं, वो तो बहुत बचपन में बोलते हैं, उनका नाम होता है कुछ। Operation. ऑपरेटर्स होता है, एंड ऑपरेटर्स। पॉलिनोमियल क्या होगा? एक एक्सप्रेशन होगा which contains variables, constants and operators। तो ऑपरेटर्स में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इनटू आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ होता है क्या? और भी कोई रेस्ट्रिक्शन है? पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक बार और।
तो पावर सर होल नंबर होना एक्सपोनेंट हो चाहिए ना, सकता तो है। वो एक्सपोनेंट हाँ हो सकता है पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, एंड या फिर डेसिमल। सर वो होल पावर नंबर होना चाहिए। पावर ऑफ इन एक्सपोनेंट द वेरिएबल, है ना, किसका पावर, वेरिएबल का पावर ऑफ वेरिएबल का वेरिएबल should be a whole number। ठीक है ये कि अब क्या क्या देखो फिर से पढ़ो, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स एंड पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा ये बताओ 7 जो है ये एक पॉलिनोमियल है क्या? नो सर, क्योंकि क्यों? इसमें नो वेरिएबल सर, ये कांस्टेंट है। सर तो लेकिन इसमें वेरिएबल भी तो लिख सकते हैं ना, 7 into x to the power 0। हाँ बिल्कुल, तो कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है बट कि वो पॉलिनोमियल ऑपरेटर्स नहीं भी है। तो नहीं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑपरेटर हो जाएगा 7 into 7 x to the मल्टीप्लाई का power साइन है। 0 ये हो गया ना, x to the power 0 मतलब इनटू है यहाँ पे, तो ये क्या है, into है ये यहाँ। पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या Sir, है, why? सर वेरिएबल अपने जोड़ सकते हैं एक्स या कोई भी पहले किसी तो भी चीज x को to the पावर power 0 0 है। रखोगे तो 1 आएगा ना, हाँ हाँ 1 आएगा। है ना, तो 1 तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई Sir, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, सर अगर हम y के पावर 2 रख रहे हैं तो वो क्या होगा? चलो देख लेते उसके हैं, आगे भी तो 1 लग सकता है। उसकी जरूरत ही नहीं है ना। जब पावर में 0 एक लगे मिनट, तब। एक मिनट, फिर से क्या बोला, वाई स्क्वायर ऐसा, यस सर। तो इसके आगे 1 लगाओगे तो 1 इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक हो जाएगा, यस सर, ये वाई स्क्वायर ही पॉलिनोमियल। तो होगा। 1 इंटू वाई स्क्वायर यस क्या सर। होगा, वाई स्क्वायर ही होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो वही रहेगा। तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या है, देखो डिग्री का मतलब तो समझते हो क्या होता है, 2 2 हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर किसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल वेरिएबल का। वेरिएबल का। वेरी गुड, इसको यहाँ पर हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं, डिग्री क्या है, is the highest power of the variable। ठीक है ये, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि क्वेश्चन ऐसा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 प्लस 7, तो इसका डिग्री क्या होगा, क्यूब 3। 3 3 3 होगा। चलो ऐसा लिखा, एक्स 5 प्लस एक्स 4 प्लस 7, इसकी डिग्री क्या होगी, 5 5 5 डिग्री क्या हो जाएगी, 5। चलो अगर ये समझ में आया तो ऐसा लिखा मैंने, एक्स टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 7, इसकी डिग्री क्या होगी, 6 6 ठीक है, जिसने 6 बोला वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसको देखो, यस यस सर, अच्छा क्योंकि हाँ उसका सर, जो रूट है ना। पावर है वो आप में चला जाएगा। पावर रूट में। फ्रैक्शन में चलो। तो क्वेश्चन पढ़ के हम बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं हो जाएंगे, ठीक है, यस सर। है ना। जो पॉलिनोमियल का जो बेसिक डेफिनेशन है ना, ये इससे पूछा पहले कि भाई पॉलिनोमियल है क्या, तो ये बोलेगा कि मैं क्या, अंडर रूट में तो मेरे खानदान में कोई पॉलिनोमियल नहीं हुआ,
मैं कैसे हो सकता हूँ? ये यहीं पे मना कर देगा, मैं नहीं पॉलिनोमियल, खत्म बात। तो जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर डिग्री की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? यस सर। sir. चलो अब तो समझ में आ गया ना कि डिग्री क्या है Yes, sir. और पॉलिनोमियल कैसा आएगा। चलो अब अगर ये समझ में आ गया तो हम थोड़ी और मोटी बातें देखते हैं। अच्छा जैसे मान लो 7, ये एक चीज हुआ। दूसरा है 2x + 7, ऐसे लिखते हैं। तीसरा है मान लो 12x³ + 5x + 7, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। Yes, sir. Yes, तो sir. इन तीनों में कोई अंतर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या अंतर है? Sir, एक Sir, एक first पहली monomial वाला है, बार सेवन वाला binomial है, जो पहला वाला trinomial है. है, साइलेंस। देखो हैंड रेज करो अपना पहले, वो रेज योर हैंड्स। हाँ अक्षत ये बताओ, सबसे पहले अक्षत ने किया। अक्षत बताओ क्या यस बोल सर। रहे थे? सर हाँ, देखिए, जो सेकंड वाला है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। थर्ड वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल और पहला वाला पॉलिनोमियल कोई भी नहीं है। चलो ठीक है, हम सर अभी है पहला वाला 0 पॉलिनोमियल। अरे सर लिखे थोड़ी ना है, चलो अभी एक मिनट, अगर लिखे तब ना बताते हैं। चलो अभी क्या है कि मैं अभी डिग्री के टर्म से बात नहीं कर रहा, है ना? इसको दिखाने का सर टर्म्स के बेसिस हाँ वैसे बात सही थी, लीनियर और सर मैंने अभी मैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। हाँ इसमें बताएं कितने टर्म्स हैं? एक टर्म है ना? सर वो मोनोमियल, हाँ इसमें 2 टर्म्स हैं और यहाँ पर 3। बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। trinomial. तो इसको हम बोलते हैं मोनो। मोनो मतलब क्या होता है? एक 1 मोनोमियल, है ना? पाई मतलब क्या होता है? 2, तो 2. बाइनोमियल। ये क्या हो जाएगा? ट्राई। ट्राइनोमियल। 3 term. अच्छा पॉली मतलब क्या होता है? कई सारे. सर कई मोर सारे। देन 2। More than 2. तुम कह रहे हो कि पॉलिनोमियल मोर देन 2 होता है ना? तो फिर ये तो मोनोमियल हो गया, एक ही है। और ये तो बाइनोमियल है जो कि एग्जैक्टली 2 है। फिर समझ में आया क्या पूछा मैंने? यस सर। अगर आप No, ये sir. कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2 होना चाहिए, तो ये तो फिर एक ही टर्म है ना, यहाँ Yes. मोनोमियल हो गया, इसमें 2 हैं, ये बाइनोमियल हो गया। तो फिर इसका मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकते, है ना? तो सर अगर मोर देन 1 भी बोलेंगे तो मोनोमियल तो 1 ही है एग्जैक्टली तब। अच्छा नहीं, पॉलिनोमियल फिर होता क्या ये बताओ। अपनी डेफिनेशन को चेंज मत करो, कुछ देर पहले कुछ और डेफिनेशन था ना। यस सर। सोचो। सर ये भी तो बोल सकते हैं 1 और more than 1. अच्छा मतलब अब हम सेफ स्टैंड ले लेते हैं, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसे पॉलिनोमियल बोलते जरूर हैं, ध्यान देना। इसको देखो बताने का मतलब क्या था, सिर्फ यही, इसको समझो। इसको अपन पॉलिनोमियल बोलते जरूर हैं, इसका मतलब है कि ये 2, 3, 4, 5 जहाँ तक भी जाएगा सारे के सारे पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन अगर सिंगल टर्म है मोनोमियल तो भी वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। अगर 2 टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। 3 टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, ठीक है? तो अगर एग्जाम में आ गया कि पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, ये बिल्कुल याद रहेगा, Yes, sir. ठीक है? तो अभी हमने पॉलिनोमियल को किसके बेसिस पे डिवाइड किया? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया, है ना? सिंपल है, नंबर ऑफ टर्म्स। एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, 2 हुआ तो बाइनोमियल, 3 तो ट्राइनोमियल, ऐसे ही चलता जाएगा। 3 से ज्यादा तो फिर हम याद नहीं रखेंगे, हम सीधे उसे पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. मोनोमियल बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही होते हैं,
ये तो हुआ क्लासिफिकेशन। पर मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें कम से कम मल्टीपल चाहिए होते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है ना। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ऐसे हम नहीं देखते कि मोर देन 2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो कितना भी रहे, मोर देन 2 रहे तब भी वैलिड है, कम रहे तो भी वैलिड है, ठीक है। इसीलिए उसको इतना ब्रॉड हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल। इसको पॉलीगॉन से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of number of terms, ठीक है। और टर्म्स आते कैसे हैं, बीच में प्लस जितनी बार आ गया या Plus माइनस या जितनी आ गया, है ना। इनटू से नहीं होता, इनटू का मतलब एक ही टर्म है Yes, ना। sir. 12 × 2 24 हो जाएगा, अलग नहीं है। प्लस आपको करना पड़ेगा, मतलब अगर दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या हो गया, प्लस या माइनस? हाँ, अगर उनको अलग अलग किया जा रहा है प्लस माइनस लगा करके, तब हम कह सकते हैं दो टर्म्स है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो पहली चीज हो गई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो दूसरा क्लासिफिकेशन भी है, वो है पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन of polynomials based on degree, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 7x⁻0, मतलब कि बेसिकली 7 को मैंने ऐसे लिख दिया, इसका पावर क्या है यहाँ पर 0 है, जिससे क्या बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट है बेसिकली, तो 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर ये ऐसा आ गया 7x+3 मान लो, इसे क्या बोलोगे, Linear. लीनियर। लीनियर क्यों बोलते हैं इसे, Sir, क्योंकि क्योंकि इसमें सिंगल पावर है। ऐसा है क्या, इसलिए बोलते हैं। इसलिए ऐसे नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब 7x+3 को आप प्लॉट करोगे ना ग्राफ पे, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। कोई भी पावर 1 है ना, ऐसा पावर 1 वेरिएबल में है, उसे आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पेपर पे, तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसको आप देख सकते हो रिप्रेजेंट करके। उसी तरह से अगर ऐसा आ जाता, मान लो 7x² + 3, इसे क्या बोलेंगे, quadratic. क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरह ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अच्छा 7x³ रहा तो इसे क्या बोलेंगे, Cubic. ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब देखो बंद होने वाला है, ये जूम टाइम हो गया, तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ तक होपफुली Okay, समझ में आ गया होगा, तो कल हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यस सर। आखिरी दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, एक्सरसाइज 1.4 के, ठीक है। यस सर। Yes, sir. So I will stop sharing screen. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.